नमस्कार दोस्तों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने वो काम किया जिसकी चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। 1 जून की रात को यूक्रेन ने रशिया के लगभग 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर उसके लगभग 4 बेसेस उड़ा दिए हैं और 40 विमानों को ध्वस्त कर दिया है। इसमें TU-95, TU-20 जैसे बम वर्षक विमान भी थे। इन सबको यहां पर ध्वस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस को इसमें लगभग $7 अरब का नुकसान हुआ है। यह कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको पर्ल हार्बर की घटना से इसकी तुलना कर रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय कई सारे देश युद्ध की आंच में झुलस रहे हैं। और अगर कई देशों में युद्ध हो रहा है तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही जो वो नहीं चाहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व युद्ध की। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया समस्याएं 2014 शुरू हुई हैं, जब क्रीमिया को रूस ने हथिया लिया था। उसके बाद चीजें शांत हुई, पर अचानक से एक दिन नाटो देशों ने यूक्रेन को अपने में शामिल करने का प्रयास किया। तब रूस ने यह कहा कि अगर यूक्रेन, क्योंकि वह रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, अगर वह नाटो में शामिल हुआ तो मतलब नाटो सेनाएं जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी और इस तरीके से रूस की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात स्पष्ट कही कि भाई यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति खराब हुई, यूक्रेन को प्रोवोक किया गया और फिर युद्ध की शुरुआत 2022 में हो जाती है और युद्ध लगातार जो है वो छिड़ता चला जा रहा था। ऐसे में स्पाइडर वेब ऑपरेशन जो है वो यहां पर लॉन्च किया यूक्रेन ने, क्योंकि 2 तारीख जो आज है, आज के दिन मीटिंग होने वाली थी इस्तांबुल में। रूस और यूक्रेन बैठकर बात करने वाले थे कि भाई सीज फायर को लेकर कोई कंडीशन यहां पर बनाई जाए। इसके पहले कैदियों का आदान प्रदान हो चुका था, लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अचानक से यह ऑपरेशन, अच्छे संकेत आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब रूस चुप नहीं बैठेगा। कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि रूस यहां पर अब अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग भी करने वाला है और कई लोग न्यूक्लियर हथियार के प्रयोग करने की बातों को भी नकारते यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि पुतिन जो है वो पागल हो गए हैं, अब रूस जो है वह अमेरिका का हमला यहां पर देगा, मेरी वजह से रूस इस समय बचा हुआ था। और उसके 2 दिन बाद ऐसा हमला हो गया। तो मतलब साफ है कि यूक्रेन बनाम रशिया नहीं चल रहा है इस समय, नाटो बनाम रशिया इस समय चल रहा है। उसमें भी अमेरिका एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे कई लोग यह मानते हैं कि नाटो देश जो हैं वो लगातार पैसे के फॉर्म में, हथियारों के फॉर्म में यूक्रेन की मदद करते जा रहे हैं। अदरवाइज यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह यहां पर युद्ध को इतने दिनों तक खींच पाए, क्योंकि ब्रिटिश की कई सारी सीक्रेट सर्विसेज जो हैं इस समय यूक्रेन में हैं और वही वहां पे स्ट्रेटजी बना रही हैं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस और नाटो, इनके बीच का ही वॉर इस समय चल रहा है। रूस के लिए अब यह इतना बड़ा आघात है कि उसको बदला लेना ही पड़ेगा, वरना व्लादिमीर पुतिन की साख जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि जिस तरीके से इस समय अमेरिका और नाटो के अन्य देश जो हैं वो रूस पे हमला कर रहे हैं, ये संकेत अच्छे हैं नहीं और रूस की शक्ति लगातार यहां पर घटती जा रही है। ऐसे में रूस यहां पर जरूर कुछ काम करेगा। लेकिन आप यह समझिए कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। मतलब किसी देश के 4000 किलोमीटर तक अंदर घुसकर आप वहां पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। माना जाता है कि भाई एक ट्रक के अंदर, एक लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर ढेर सारे ड्रोन जो हैं वो ले जाए गए और जिन बेसेस को उड़ाना था उन बेसेस के बाहर इस ट्रक को खड़ा किया गया। यहां से फिर फ्लैप खुलता है, ड्रोन उड़ते हैं, अटैक करते हैं और विमान नष्ट किए जाते हैं। इसके बाद कई सारे जो वहां पर ट्रक खड़े थे, इनमें ब्लास्ट भी हो जाता है, मतलब कोई सबूत भी नहीं छूटता। मतलब कितने अच्छे तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट यहां पर किया गया। इस तरह का अटैक जो है, मोसाद इसके लिए फेमस है। इजराइल वो ऐसे अटैक जरूर किया करता था, पर यूक्रेन ऐसा अटैक करेगा, सीधा मतलब है यहां पर अमेरिका जैसे देश जो हैं इसमें अवश्य शामिल हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है, ये जो पुराने समय के वॉर टेक्निक्स हुआ करते थे वह पूरी तरीके से यहां पर साइडलाइन हो चुके हैं। आप इस समय जो वॉरफेयर चल रहा है इसकी तुलना आप पहले विश्व युद्ध से कर सकते हैं, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया गया था। उसके बाद उस विश्व युद्ध की यहां पर शुरुआत हुई थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया
और टर्की एक साइड थे और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक साइड हुआ करते थे। उस विश्व युद्ध में पहली बार देखा गया कि भाई मशीन गन, टैंक इन सब का उपयोग हुआ था और उससे वॉरफेयर पूरे तरीके से बदल गया था। फिर जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें आपने देखा कि भाई पहली बार दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन की शक्ति देखी और आज ये समझिए कि दुनिया के कई सारे देश इस समय न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं। 9 देश तो यहाँ पर डिक्लेयर फॉर्म में कह चुके हैं कि भाई उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जहां पर P5 नेशन तो है ही, इसके अलावा इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है और इधर ईरान भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की ओर बढ़ रहा है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, आने वाले समय में खतरा है कि भाई तृतीय विश्व बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में आपको युद्ध जैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, तो एक तरफ हूती यमन वाली लड़ाई चल रही है, एक तरफ इसराइल, ईरान और फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है, उधर अर्मेनिया, अजरबैजान ये लड़ रहे हैं, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान भारत के बीच में टेंशन चल रही है। ऐसे में पूरे दुनिया में कमोबेश स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कौन सी लड़ाई यहाँ पर बहुत बड़ा विकराल रूप ले ले। और वैसे भी दुनिया एक नए वॉरफेयर की ओर बढ़ती जाए, जहां पर आप अपने देश में बैठकर दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं, वो भी ड्रोन के माध्यम से। तो यह कोई साधारण बात नहीं है। क्या ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसी चीजें आने वाले समय में और देखने को मिलेगी? क्या चीन भारत पे हमला कर सकता है ऐसा, या भारत चीन पे हमला करे, या भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, कुछ भी हो सकता है कि यह वॉरफेयर बहुत ही अलग दिशा में बढ़ता जा रहा है। भारत के पास भी इससे बहुत सारे सबक लेने के लिए बातें हैं, क्योंकि भारत के बगल में दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो आपस में साथ रहते हैं और भारत के खिलाफ हमेशा काम करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान को लगातार अमेरिका और चीन फंडिंग करते रहते हैं और उसको हथियार भी देते हैं, जिसका प्रयोग वह भारत के खिलाफ करते यहाँ पर दिखाई देता है। तो भारत को सबक यह लेना है कि भाई वह इस तरीके से वॉरफेयर जो हो रहे हैं इसमें अपनी सुरक्षा वह कर सके। लगातार भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने डिफेंस सेक्टर में और अपने इस सेक्टर को और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश आने वाले समय में कई और प्रॉक्सी वॉर की टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दुनिया एक ऐसे वॉरफेयर में फंसती जा रही जो अच्छे संकेत दे नहीं रहा है। रूस ने कह दिया है कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग यहाँ पर करने वाला है। अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए तो हो सकता है आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन अपनी साख बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का भी उपयोग कर लें। और ध्यान रखिए, इस समय दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन जो है वो रशिया के पास ही है, लगभग 5000 प्लस उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और आज के न्यूक्लियर वेपन की तुलना आप 1945 के न्यूक्लियर वेपन से मत करिएगा, क्योंकि उस समय के न्यूक्लियर वेपन आज के समय के परमाणु बमों के आगे बच्चे भी नहीं है, क्योंकि एक बम भी जो है वो दुनिया का खात्मा करने में सक्षम है इस समय। और दुनिया धीमे धीमे वापस से ध्रुवों में बढ़ती जा रही है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस। यह जरूर होगा, या इसको कहें एक तरफ पश्चिमी देश और एक तरफ पूर्वी देश जो हैं वह बनते जरूर जाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बाकी जो देश हो जाएंगे, इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लीजिए, लेकिन एक तरफ जो है वो रूस, चाइना जैसे देश होंगे। तो मतलब स्थिति जो है वो काफी विकराल होने वाली है आने वाले समय में। दुनिया को संभलना पड़ेगा। जिस तरीके से युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही है, वो समस्या अवश्य पैदा करेगा। पर यूक्रेन ने जिस तरीके से यह ऑपरेशन किया है, वह ऑपरेशन आने वाले समय में बहुत बुरे संकेत हमारे सामने लेकर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।